बादाम लेने अपने कमरे में गई। वहां इनका सोफा है, सोफे के ऊपर एक स्लैब है, जहां पर ठाकुर जी सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे इनके लड्डू गोपाल। उनको निहारा, अलमारी से बादाम लेने लगी। कमरे में साधारण रोशनी थी, जैसी रोशनी आमतौर पे कमरे में होती है, थोड़ी सी रोशनी जो आमतौर पे हर घर में हर कमरे में होती है, वैसी रोशनी वहां भी थी। अलमारी से बादाम लेने लगी। जब बादाम लेने लगी तो अचानक से घुप अंधेरा हो गया, जो कि असंभव था। एकदम अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई ना दे। साक्षी पीछे मुड़ी तो क्या देखती है, जहां इन्होंने अपने लड्डू गोपाल को सुलाया है, वहीं पर सोफे पर चौड़े चौड़े कंधों वाले, घुंघराले बालों वाले, मोर पंखधारी, मुकुटधारी, पीतांबरी पहने, नीले वर्ण के ठाकुर जी साक्षात बैठे हुए हैं। पूरे कमरे में घुप अंधेरा है, लेकिन इनको सिर्फ एक झलक याद है। वो झलक ये है कि मुकुट पहने हुए, मोर पंखधारी, घुंघराले बालों वाले, चौड़े चौड़े कंधे ठाकुर जी सामने बैठे हुए। पल भर की बात थी, क्षण भर की बात थी। सामने ठाकुर जी को देखा और अचानक से आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया, घुप अंधेरा हो गया। अपनी आंखें मली, शरीर कांप रहा था। आंखें मल करके आंखें खोली और देखा कमरे में उतनी ही रोशनी है जितनी रोशनी पहले थी। कुछ ही समय के लिए इतना घुप अंधेरा हुआ था और उस घुप अंधेरे में बैठे हुए थे ठाकुर जी। ठाकुर जी को साक्षात देखा साक्षी ने। पूरा शरीर कांप रहा था, पागलों की तरह रो रही थी, सोफे को देख रही थी, सोफे को छू रही थी। भाग करके ऊपर गई सासू मां के पास, जाकर रोने लगी। रोते रोते बता रही है कि मम्मी, ठाकुर जी को देखा मैंने, मेरे कन्हैया आए थे, नीचे सोफे पे बैठे थे। वहां जा स्लैब पे अपने लड्डू गोपाल को सुलाया है ना, वहीं सोफे पर बैठे हुए थे मेरे ठाकुर। कमरे में अंधेरा हो गया था, मेरे ठाकुर को देखा, चौड़े चौड़े कंधे थे उनके, घुंघराले बाल थे, मुकुट पहने हुए, मोर पंखधारी ठाकुर जी, मैंने देखा है उनको। लगातार बोलती जा रही है, पागल